ज्ञान है वो बोलेगा। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजुच्यते वेद पठति स विप्रः ब्रह्म जानाति स ब्राह्मणः। जिसको भी ब्रह्म के संबंध में ज्ञान है ब्राह्मण है, जिसको भी वेद उपनिषदों का ज्ञान है वह विप्र है, वह अधिकारी है। गुण कर्म के आधार पर परमात्मा की व्यवस्था है। भगवान ने साफ शब्दों में कहा चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। तो गुण और कर्म के आधार पर है। जिसके पास ज्ञान है वो बोलेगा है। रविदास ज्ञानी संत है, मीरा उनके पास आती है, उनसे दीक्षा शिक्षा लेती है। आप अपना जाति का डॉक्टर देखकर इलाज कराइएगा और स्पेशलिस्ट नहीं देखिएगा तो जाइएगा नरक में। ले बैठेगा वो डॉक्टर आपको। अपने जाति का टीचर देखकर बच्चे को पढ़वाइएगा और उस विषय का स्पेशलिस्ट नहीं है तो आपके बच्चे का रिजल्ट क्या होगा? सुन लिए ना आप, सुरेंद्र बाबा कह रहे थे ना, क्या होगा? आप शिक्षक उसी को अपने बच्चे के लिए चुनते हैं जो उस विषय का बेस्ट होता है। आप उसी डॉक्टर के समीप जाते हैं जो डॉक्टर उस रोग का स्पेशलिस्ट होता है, जो आपका बेस्ट इलाज करे, आपको बचा सके। वहां आप जाति और धर्म नहीं देखते। लेकिन जब धर्म में जाति और धर्म देखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ज्ञान नहीं है। गुरु महाराज जब दीक्षा लिए ना राजेंद्र बाबू से दृष्टि योग का, बाद में बाबा देवी साहब से नाद योग की दीक्षा लिए संत मत में, तो वो प्रणाम करने के लिए झुके राजेंद्र सिंह को। तो बाबू राजेंद्र सिंह पैर पीछे खींच लिए और कहा आप विरक्त सन्यासी हैं, मैं गृहस्थ हूँ, आप मुझे प्रणाम मत कीजिए। मैंने बाबा देवी साहब के कहने पर उनके आदेशानुसार आपको भजन भेद बता दिया, आपके गुरु वही हैं। गुरु महाराज क्या कहते हैं? आत्मज्ञान, मोक्ष का ज्ञान अगर मुझे किसी कुत्ता से भी मिले तो मैं उसको भी साष्टांग प्रणाम करने के लिए तैयार हूँ। ये होता है ज्ञान की खोज। इसीलिए गुरु महाराज बन गए। ये भी ढूंढते ना कि कौन मेरा स्वजाति है, कौन सन्यासी है, तो लटके रहते। तो ये सब फालतू बातें हैं। अपने सनातन वैदिक धर्म में जब से गुण कर्म के आधार को